हरे कृष्ण। वेलकम टू परीक्षित पॉडकास्ट बियॉन्ड परसेंटाइल। अभी हमने इंट्रोड्यूस करने के लिए जा रहे हैं हमारा एक एस्पिरेंट। आप फिर आपका इंट्रोडक्शन देंगे। हरे कृष्णा, मैं प्रियंका नायक और मेरा जेईई में 99.17% आया था। तो बताइए आपका ये जो सक्सेस हुआ इसके लिए आपका स्ट्रैटेजी क्या था? मैं तो नीट एस्पिरेंट हूँ, तो इसलिए सिर्फ जेईई के लिए सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मुझे रिवाइज करना था। तो लास्ट 2-3 मंथ्स में फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स बना लिए मैंने, और पीवाईक्यूज बार बार प्रैक्टिस कर लिया, और डीपीपीज तो मिल ही रहा था। और केमिस्ट्री के लिए थॉरोली एनसीईआरटी रीडिंग, फिर मास्टर एनसीईआरटी, पीवाईक्यूज एंड डीपीपीज तो सर दे ही रहे थे, और कभी भी क्लासेस मिस नहीं किया है मैंने। तो बैकलॉग्स भी इतना ज़्यादा, जितना मिनिमम रख सकती हूँ उतना। मतलब डीपीपी जितना आपको दिया जाता था वो आपको मतलब सफिशिएंट था या फिर आप कुछ आप रेफरेंस फॉलो कर रहे थे? डीपीपीज में तो सारे कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही जा रहे थे, रिवीजन भी ऑलमोस्ट हो ही जा रहा था, लेकिन फिर भी और थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए मैं बाहर से भी दूसरे बुक्स से, जैसे मैंने अभी कहा मास्टर एनसीईआरटी, एमटीजी हो गया, ये सब बुक्स फॉलो कर रही थी। फिजिक्स केमिस्ट्री मेनली क्या होता है ना, इसमें आपका कभी कभी कुछ चैप्टर में आपका लैक होता है लेकिन उसका ज़्यादा वेटेज होता है। उसको कैसे आप मैनेज करते थे जो चैप्टर आपका थोड़ा सा सेटअप होता था उसके लिए? फिजिक्स में जैसे कि एनएलएम, डब्ल्यूईपी जैसे चैप्टर्स, वो ऑलमो मैं हमेशा जैसे कि सर जो भी क्लास में पढ़ाते थे उसको मैं अच्छे से सुन के समझ के करने की कोशिश करती थी, और ज़्यादा से ज़्यादा उसी टॉपिक्स के क्वेश्चंस करने में फोकस करती थी, सो दैट वो इजी लगे बाद। आपको कौन-सा सब्जेक्ट अच्छा था? मतलब फिज़िक्स ज़्यादा मतलब था आपके लिए अच्छा था और केमिस्ट्री? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में आपको मतलब कितना मार्क्स आया था आपका मतलब बोर्ड्स में? बोर्ड्स अच्छा। हाँ, तब तो रूल्स। बोर्ड्स में 96 मार्क्स आया था आउट ऑफ 100। तो आपने एक बोलना चाहिए बच्चों को कि मतलब आपका बोर्ड्स और आपको प्रिपरेशन में मतलब क्या डिफरेंस होता है? कि बहुत बच्चे सोचते हैं कि बोर्ड्स के लिए कुछ अलग प्रिपरेशन करना चाहिए और एंट्रेंस के लिए अलग करना चाहिए। तो आपके हिसाब से क्या मतलब ये अलग होना चाहिए या फिर एक ही को प्रिपेयर करेंगे तो हो जाएगा? चैप्टर्स तो सेम है और कॉन्सेप्ट्स भी वही हैं, तो बोर्ड्स के लिए सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना है, और एंट्रेंस के लिए एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस के लिए। तो मैं साल भर तो एंट्रेंस बेसिस पे ही हमेशा प्रिपरेशन करती थी। पर लास्ट 2 मंथ्स मतलब बोर्ड्स के पहले-पहले आई मोर फोकस्ड ऑन सब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो आपका जैसे पढ़ाई करने के टाइम पे कभी-कभी मतलब ज़्यादा एग्ज़ाम में खराब हुआ, स्ट्रेस आता था, उसको आप कैसे मैनेज करते थे? वैसे ज़्यादा खराब मार्क्स तो इतना आया नहीं क कभी भी सपोज़ आ जाएगा मतलब आ जाता था, तो उसको कैसे मैनेज करते थे? हाँ, पहले-पहले 1-2 दिन बुरा लगता था, पर उसके बाद वो इतना स्ट्रेस नहीं लेती थी मैं। फिर देखिए, आप बताइए आपका कि अच्छा रिज़ल्ट मतलब पूरा कांस्टेंट रिज़ल्ट कैसे कंसिस्टेंसी मेंटेन करना मतलब मेंटेन कर पाएगा एक बच्चा? मतलब क्या करने से अच्छा रिज़ल्ट ही मेंटेन हो? क्योंकि बहुत बच्चों का फ्लक्चुएट होता है। तो क्या करने से आपका रिज़ल्ट कांस्टेंट मेंटेन हो पाएगा? सबसे पहले तो मैं रोज़ का काम रोज़ को करने का ही ट्राई करती थी, मतलब ज़्यादा बैकलॉग्स, सो दैट ज़्यादा बैकलॉग्स नहीं बन जाए, और अम, और एग्ज़ाम के पहले दिन वाले प्रिपरेशन को अवॉइड करती थी, मतलब अ, 1 वीक से ही मतलब अभी अगर एग्ज़ाम है तो 1 वीक पहले से ही मैं प्रिपेयर करना शुरू कर देती थी। तो उससे लॉन्ग टर्म मेमोरी भी हो जाता है, और के तो कंसिस्टेंट। वही जो आपने बोला मेमोरी के लिए, मेमोरी पावर क्योंकि बहुत बच्चों को याद रखने का जैसे फिज़िक्स भी आपका बहुत फ़ॉर्मूला हो गया ये सब चीज़। तो उसके लिए आपने क्या करते थे? जैसे कि आपने ज़्यादा चीज़ लर्न हो पाएगा याद रखने के लिए या फिर आपका क्योंकि बहुत लोगों का मेमोरी पावर कम होता है। आप में कुछ ऐसे प्रॉब्लम हुआ है कभी आपका? फिज़िक्स के लिए तो बार-बार मैं शॉर्ट नोट्स और फ़ॉर्मूलाज़ रिवाइज़ करती थी। बहुत बार कोचिंग में ही टेस्ट वगैरह होते थे, तो उसमें रिवाइज़ हो ही जाता था। और बायोलॉजी में जैसे कि बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स होते हैं, तो उसके लिए ट्रिक्स वगैरह सर बता देते हैं। और केमिस्ट्री में भी जैसे इनऑर्गेनिक हो गया, उसमें बहुत सारे निमोनिक्स, ट्रिक्स वगैरह सर बता देते हैं। ऑर्गेनिक थॉरो एनसीईआरटी रीडिंग, और फिज़िकल में
बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, इसको हो जाए। मेनली लास्ट 2 मंथ का प्रिपरेशन आपका कैसा था? क्योंकि लास्ट 2 मंथ में बहुत बच्चों को प्रेशर आ जाता है। उस लास्ट 2 मंथ को आपने कैसे मैनेज किए थे? मैंने ट्राई किया था कि लास्ट 2 मंथ से पहले ही सारे और फिज़िक्स, केमिस्ट्री के सारे शॉर्ट नोट्स पहले से ही रेडी रखूँ, सो दैट फुल मार्क्स में मुझे हेल्प हो जाए। और तो वैसे ही मतलब लास्ट 2 मंथ्स में पीवाईक्यूज़ मैं एक चैप्टर को रिवाइज़ करने से पहले उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेती थी, सो दैट मुझे एक आइडिया आ जाए कि कौन से टॉपिक्स मेरे ज़्यादा वीक हैं, किस पे ज़्यादा फ़ोकस करना है। तो उसके बाद मैं उस टॉपिक को रिवाइज़ करती हूँ, सो दैट पढ़ने के टाइम पे मैं ज़्यादा फ़ोकस कर सकूँ एनसीईआरटी और नोट्स। और बहुत टाइम पे खुद के ऊपर मतलब थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस आता है, सेल्फ रेगुलेशन नहीं रहता है। वो आप कैसे मैनेज करते थे सेल्फ रेगुलेशन को? हाँ, फ़ोन वगैरह तो बहुत टाइम ले लेता है, तो वो खुद ही मैं जिस दिन भी फ़ोन अगर ज़्यादा यूज़ कर लेती हूँ, तो थोड़ा खुद को ऐसे रिग्रेट होने लगता है। तो उसके बाद वाले दिन से ही मैं ऐसे ट्राई करती हूँ कि जितना फ़ोन से दूर रह सकूँ, फ़ोन को दूसरे रूम में रख के पढ़ पढ़ सकूँ। तो वैसे खुद ही कुछ ना कुछ मेथड्स करती हूँ। एग्ज़ाम के टाइम पे जो आपका टाइम मैनेजमेंट या फिर एग्ज़ाम का स्ट्रेस उसको कैसे मैनेज करते थे आप? एग्ज़ाम के टाइम पे टाइम मैनेजमेंट तो मैं पहले फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री के जितने भी ईज़ी क्वेश्चंस हैं उसको पहले कर लेती थी। फिर उसके बाद जो रह गए उनको कर लेती थी, जो हर कोई करता है, वैसे ही नॉर्मल। तो बच्चे के लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे कि आपने तो आपका इतना अच्छा परसेंटाइल आया है उसका मतलब क्या करें करने से आपका मतलब जिसको बिना रिपीटेशन से आपका अच्छा रिज़ल्ट हो पाएगा? जेईई के टाइम में भी मतलब जब मैं जेईई का एग्ज़ाम दे रही थी एक्चुअल में, तो वहाँ पे भी जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पहले-पहले बन नहीं रहे थे फ़िज़िक्स में। तो वैसे ही मतलब ये रखना है कि मतलब अगर कोई क्वेश्चन आ नहीं रहा है तो मूव ऑन करना है। पहले इजी-इजी कर लेना है, फिर उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन ट्राई करे जा रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए कि बहुत ही टाइम उसको एक ही क्वेश्चन में लगा दिया। तो जो क्वेश्चंस ईज़ी है उसको पहले कर लेना चाहिए, फिर उसके बाद रीअटेम्प्ट करना चाहिए जो क्वेश्चन नहीं हुए हैं। तो उससे जल्दी हो जाता है, टाइम मैनेजमेंट भी हो जाता है और ज़्यादा स्ट्रेस ऐसे लेना नहीं चाहिए। ठीक है, थैंक यू बहुत अच्छा लगा आपके से बात करके। हरे कृष्ण।